औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, माह रमज़ान बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। जैसा कि आज पाकिस्तान में 16वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है हमने, और ये रहमतों का और बरकतों का महीना है। कोशिश करें कि इस महीने में जितनी रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं वो समेटें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो ख़वातीन हज़रात, आज जब मैंने यूट्यूब खोली तो आपको पता है हर बंदे को यूट्यूब खोलें तो ठक करके सबसे पहले शराज की वीडियो सामने आ जाती है। शराज पे पहले मैं व्लॉग बना चुका हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके गांव को थोड़ा टच दूँ कि वहाँ पे शादी के रस्म व रिवाज क्या हैं, वहाँ के लोगों का रोज़गार क्या है, वहाँ के लोग किस नेचर के हैं, और शराज जो एक हीरा तराशा है गिलगित वालों ने, उसकी क्या बैकग्राउंड है। तो ख़वातीन हज़रात, शराज अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि 5-6 साल बच्चे की क्या उम्र होती है कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि जब ARY के सेट पे उसको वसीम बदामी साहब लेके गए तो उस कमिटमेंट में ये था कि 10 दिन तक उसने ARY को टाइम देना है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई कि इस टाइम को बढ़ाया जाए, लेकिन उस बच्चे ने, क्या उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं, मेरे दादा ने या मेरे वालिद ने 10 दिन का कहा था तो मैं 10 दिन से ऊपर नहीं कर सकता प्रोग्राम। तो उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, उस बच्चे को, शराज को 15 रमज़ान तक मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ गया। लाहौर भी वो बच्चा आया, इस्लामाबाद भी गया। यानी उस बच्चे का नाम माशाल्लाह एक ऐसा अल्लाह ताला ने उसको मकाम अता किया है कि हर शख्स की ये कोशिश है कि किसी तरीके से शराज की ज़ुबान पे हमारा नाम आ जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना सारा सफ़र करके अपने गांव गिलगित वापस पहुंचा है। तो ये ख़वातीन हज़रात, उस इलाके का इतना खुशी का समा था कि जब वो अपने गांव में वापस गया कि लोग सड़कों के दोनों अतराफ पे हार लेके खड़े हुए थे और इस कदर इस्तकबाल कर रहे थे उस बच्चे का कि उस बच्चे ने अपने इलाके का नाम इस तरह से रोशन किया कि पहले हो सकता है कि गिलगित को, बल्तिस्तान को लोग इतना ज़्यादा लाइक ना करते हों, लेकिन ये बच्चा बजाय इसके कि इसका इलाका इसकी शिनाख्त करे बने, ये बच्चा अपने इलाके की शिनाख्त बना है। और मैंने पिछली वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि शराज की वजह से लोग उस इलाके को जानेंगे, पहचानेंगे, ना सिर्फ जानेंगे पहचानेंगे बल्कि उस इलाके के काम होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज जब बहुत सारे लोगों ने शराज को हार पहनाए उसके इस्तकबाल के लिए और हर चेहरे पे खुशी थी, हर बंदा इस कदर खुश था कि जैसे ये हमारे अपने घर का बच्चा है, और कोशिश थी लोगों की कि हम उस बच्चे को हाथ पहना दें या उससे मुसाफ़ा ले लें या उसको प्यार दे दें। और ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं आपको बावर करवा दूं कि इस शराज के इस सफ़र में उसकी बहन मुस्कान उसके साथ साथ रही है, और वही बात
कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि मुस्कान को ये इजाज़त नहीं है कि वो बग़ैर दुपट्टे के या बग़ैर स्कार्फ के सामने आ जाए, क्योंकि जब भी शिराज उसे देखता है कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं, हालांकि 3 साल की बच्ची है, तो हमारे घरों में तो बच्चे वैसे ही फिर रहे होते हैं बग़ैर दुपट्टे के। जैसे ही शिराज उसको देखता है कि इसके सर पे दुपट्टा या स्कार्फ नहीं है, तो फ़ौरन उसको डांट देता है और कहता है कि स्कार्फ और दुपट्टा सर पे लो। तो ख़वातीन और हज़रात, आज जब हार, इतने ज़्यादा हार उसको पहना दिए गए तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं और बच्चे सच बात करते हैं और मन के सच्चे होते हैं, तो एकदम उसके फिलबदी निकला ज़ुबान से कि मुझे इतने सारे हार पहना दिए गए हैं कि जिस तरह मेरी शादी हो। तो शादी भी इंशाल्लाह होगी और मैं एज़ ए बुखारी मैरिज सेंटर मैं ऑफ़र करता हूँ मोहम्मद शराज को कि मैं अपने प्लेटफार्म से आपको रिश्ता तलाश करके दूंगा और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करके दूंगा। तो बाकी ख़वातीन और हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं और इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी लिबास में भी सादगी है, उनके खाने पीने में भी सादगी है और बड़े मेहनती किस्म के लोग हैं। यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी सर्दी गिलगित बल्तिस्तान में पड़ती है, इतनी सर्दी कहीं भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इलाके में नहीं पड़ती। और वो लोग 6 माह अगर काम है उनका, तो 6 माह उनके वैसे ही बर्फ़बारी में या बरसातों में गुजर जाते हैं। और वहाँ पे शादी का जो निज़ाम है, शादियों का जो सिस्टम है, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने ही इलाकों में, अपने ही फैमिली में, अपने ही कबीले में शादी करें। जिस तरह कलाश और चतराल का जो सिस्टम है कि लोग जहाँ से मर्ज़ी जाएं और लड़की लेके आ जाएं और शादी कर लें, तो गिलगित और बल्तिस्तान का थोड़ा सिस्टम इससे हट के है, क्योंकि उन लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। चित्राल और कलाश के मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतने पढ़े लिखे होंगे जितने गिलगित और बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप मुवाजना करेंगे चित्राल का और कलाश का गिलगित और बल्तिस्तान के साथ, तो खूबसूरती तो ठीक है कलाश में या चित्राल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें नहीं पाई जाती। अब गिलगित और बल्तिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको गंदमी रंग का मिलेगा। जितने भी लोग हैं सब वाइट कलर के हैं और उनके कद भी नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। और लेकिन ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग ना किसी की गिबत करते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, बल्कि वो हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के से अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है तो उसमें आपकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सकती है, क्योंकि उनके कोई किसी किस्म के गिले शिकवे नहीं होते, वो हर हाल में खुश रहना चाहते हैं। जबकि आप कलाश और चित्राल में शादी करते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चे अखराजात कराने वाले लोग हैं। उनके ख़र्चे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि जब शराज 15-16 दिन के बाद अपने घर में पहुंचा और उसकी मासूमियत, उसके चेहरे पे मासूमियत और उसकी बातों में मासूमियत, जब वो जहाज़ में बैठा तो उस वक़्त के उसकी अदाएँ जो हैं वो लोगों को भा गईं। फिर यह है कि जब वो इस्तकबाल के लिए उसने देखा कि इतने सारे लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। लेकिन एक बात है, वो बात आपको भी मानना पड़ेगी कि किसी मकाम पे भी वो एक लम्हे के लिए नहीं घबराया, ना परेशान हुआ। ये अल्लाह ताला ने उसको खुदादाद सलाहियत दी है कि इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है उस बच्चे में कि मैं कह रहा हूँ आप उस बच्चे को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी लेके बिठा दें तो वो बच्चा घबराने या परेशान होने वाला बच्चा नहीं है।
तो यूट्यूब वालों ने भी बहुत उसको सपोर्ट किया है, पाकिस्तानी अवाम ने ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में, इवन के इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में उस बच्चे को लाइक किया जा रहा है। और फ़कत लाइक करने का मकसद उसकी शरारतें, उसकी बचकाना हरकतें, उसके बोलने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़, यानी उसके अंदर कोई आपको मिलावट नहीं नज़र आएगी, नेचुरल चीज़ें उसके अंदर नज़र आएंगी। तो ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।